जय हिंद दोस्तों। हमने अगली वीडियो में आपको प्रयुक्त गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के चैप्टर 1 की कुछ परिभाषाएं, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था। उसमें से कुछ आप व्यू रह गए थे, जिसमें हम आज आपका इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें पहला आप व्यू आता है परिवर्त आप व्यू यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सा आप व्यू आता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी दिए हुए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों की पंक्तियों में आव्यूह कहते हैं। यानी यदि किसी दिए हुए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, तो जो प्राप्त आव्यूह होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिवर्त आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? परिवर्त आव्यूह कहेंगे। इसको हम लोग ए डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि जैसे ए कोटि, मान लो यदि ए आव्यूह है, उसकी कोटि क्या होगी? m गुणे n है, तो ए डैश की कोटि क्या होगी? n गुणे m होगी। तो कुछ हम लोगों को याद करने वाली बातें हैं कि ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्तन, किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्तन, आव्यूह वही आव्यूह होता है। परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह होता है। किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, मतलब किसी आव्यूह को परिवर्त आव्यूह है, उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो वही आव्यूह होता है। अर्थात ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा नंबर में क्या आता है? आव्यूहों के योग का परिवर्त आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूह के योग के बराबर होता है। जो मतलब आव्यूह के योग हैं, उनके परिवर्त आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूह के योग के बराबर होता है। मतलब कोई आव्यूह है तो उसका अगर हम परिवर्त निकालेंगे, अगर उनको जोड़ने और आव्यूह को जोड़ने पर उनका अलग अलग परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, उनका योग क्या होगा? बराबर होगा। यानी इसमें लिखा है ए प्लस बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश क्या होंगे? बराबर होंगे। या हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 सबका डैश निकालेंगे जोड़ने पर, तो उनका अलग अलग डैश निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे सबको, तो वो क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे आपस में। अब हम लोग बात करेंगे आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त आव्यूह। आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उनके परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में किए गए गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर पहले ए बी का गुणा कर देंगे हम लोग, तो और उसका डैश निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? बी डैश गुणा ए डैश के बराबर, यानी बी का परिवर्त आव्यूह गुणा ए का परिवर्त आव्यूह। जैसे हमने उदाहरण में लिया है ए बराबर 3 4 2 5 7 1, ये 2 गुणे 3 का 3 गुणे 3 ऑर्डर का है। ये परिवर्त आव्यूह इसका ए डैश निकालना है। परिवर्त आव्यूह क्या निकालेंगे? इसको पंक्ति से स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। यहाँ उन्होंने मान लो इसे स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। स्तंभ में क्या इसका? 3 4 2, इसको पंक्ति में कर दिया। पंक्ति में क्या कर दिया? 3 4 2, और ये पंक्ति में स्तंभ में था 5 7 1, इसको कर दिया स्तंभ में 5 7 1, ये था पंक्ति में, इसे कर दिया स्तंभ में। हम अगला आव्यूह क्या है? इसका अगला आव्यूह कोएफिशिएंट एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी गुणांक तथा ऑगमेंटेड आव्यूह। जैसे माना कि a1x प्लस b1y प्लस c1z, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, फिर a2x b2y प्लस c2z यानी d3। इसका निकालना हमें गुणांक आव्यूह या ऑगमेंटेड आव्यूह रेखीय समीकरणों का निकाय है। ये क्या है? रेखीय समीकरणों का निकाय है।
एक्स वाई जेड की गुणांकों को क्रमबद्ध करने पर, एक्स वाई जेड की गुणांकों को क्या करने पर, क्रमबद्ध करने पर, क्रमबद्ध किया तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कुछ समीकरणों के निकाय का गुणांक आव्यूह कहते हैं। ये क्या कहलाता है, गुणांक आव्यूह कहलाता है। अचर पद इसमें D1 D2 D3 अगर हैं तो इनको सम्मिलित करने पर, इनको सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, अगमेटेड आव्यूह कहलाएंगे। तीसरा आता है सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह क्या है, सम्मित आव्यूह क्या है, यानी व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा है कि ए बराबर ए टेस्ट, यानी इसका अगर परिवर्त आव्यूह निकालें तो क्या आएगा, आव्यूह के बराबरी आना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, सम्मित आव्यूह कहलाएगा। जैसे इसमें लिखा उदाहरण में 2 4 3 4 3 2 3 2 4, इसको अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो भी ये सेम ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं विषम सम्मित आव्यूह की, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा है कि ए बराबर -a', तब ए को विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। यानी ए का अगर परिवर्त आव्यूह निकालें तो आए तो वो समान ही, लेकिन वो कैसा है, ऋण में आए, तो क्या कहलाएगा, विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है। और अब हम लोग इसको भी कुछ याद, इसमें भी कुछ याद करने योग्य बातें हैं, मतलब इसके गुण हैं, सम्मित आव्यूह के, विषम सम्मित आव्यूह के गुण हैं। क्या गुण हैं, यदि ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है तब a + a' सम्मित आव्यूह है, a - a' विषम सम्मित आव्यूह होगा। और दूसरे नंबर पर आता है a × a' या a' × a सम्मित आव्यूह है, a × a' हो या फिर a' × a हो, क्या क्या होगा, सम्मित आव्यूह होगा। और दूसरे नंबर पे आता है यदि a सम्मित आव्यूह है, यदि a कैसा आव्यूह है, सम्मित आव्यूह, तब a² a4 a6 a8 an भी कैसे होंगे, सम्मित आव्यूह होंगे। यदि a विषम सम्मित आव्यूह है तब a3 a5 a7 a9 an, जहाँ n क्या है, विषम सम्मित आव्यूह, अगर n क्या सम है तो सम्मित आव्यूह होंगे। चौथा नंबर बताता है गुण, चौथा गुण है इसका, चौथा गुण क्या है, इसका चौथा गुण है यदि a तथा b सम्मित आव्यूह हैं, यदि a तथा b सम्मित आव्यूह हैं तब a + b तथा ab + ba क्या होंगे, सम्मित आव्यूह ही होंगे। कैसे होंगे, सम्मित आव्यूह ही होंगे। अब हम लोग बात करेंगे पाँचवें गुण की। पाँचवा गुण क्या कहता है, पाँचवा गुण कहता है कि किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह में व्यक्त किया जा सकता है। ये कोई आव्यूह है, यदि किसी वर्ग आव्यूह है सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a बराबर 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। पाँचवा नंबर आव्यूह आता है, पाँचवा आव्यूह है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अव्युत्क्रमणी आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मान, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य है, सारणिक का मान कैसा है, शून्य है, यानी mod a बराबर 0, तो उस वर्ग आव्यूह को अव्युत्क्रमणी आव्यूह यानी सिंगुलर आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है 3 4 8 4 3 6 2 6 12, फिर दूसरे नंबर पर लिखा 1 2 5, फिर लिखा 4 8 7, फिर लिखा 3 6 9। ये क्या है, अव्युत्क्रमणी आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनके सारणिक का मान निकालेंगे तो कितना आता है, शून्य आता है। हम लोग बात करेंगे छठवें नंबर का आव्यूह का नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणी आव्यूह। यदि सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो कैसा होगा, व्युत्क्रमणी आव्यूह होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी सहखंड आव्यूह के बारे में। सहखंड आव्यूह क्या है, यदि किसी आव्यूह के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए
तो प्राप्त आव्यूह का सेकंड आव्यूह कहलाता है। यानी इसे AC से या AIG से निरूपित करते हैं। यानी ये A बराबर दिया गया है 4 2 3 1, जिसका सेकंड आव्यूह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 4 का सेकंड आव्यूह निकालेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 का निकालेंगे 3 आएगा। 3 का निकालेंगे 2 आएगा। यानी 4 का निकाला तो 1 आया, 2 का निकाला तो 3 आया, 3 का निकाला तो 2 आएगा, 2 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 1 का निकालेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार A के अवयवों को उनके सेकंडों से प्रतिस्थापित करने पर तो जो A11, A12, A21, A22 का मान कर उनका मान जो को तो रखने पर यहाँ से क्या निकल कर आता है? 1 -3 -2 4, यानी A का सेकंड आव्यूह निकल कर आता है ये। अब हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर आव्यूह की, सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स? आव्यूह A के सहखंड आव्यूह A के सहखंड आव्यूह AC के परिवर्त आव्यूह के सहखंडन आव्यूह कहते हैं। इसे एडजॉइंट A से निरूपित करता है। यानी A का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट A किसके बराबर होगा? सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर होगा। यानी सहखंड आव्यूह के गुण क्या होंगे? तो A इंटू एडजॉइंट A है, किसके बराबर होगा? एडजॉइंट A इंटू A के। ये दूसरा नंबर गुण है इसका। अगर एडजॉइंट A है, इसका साल्टिक निकालते हैं अपन, तो वो क्या निकल कर आता है? मोड A में n-1, यहाँ पर A क्या हो? 0 के बराबर ना हो। तीसरा गुण निकल कर आता है, अगर एडजॉइंट A निकालें तो किसके बराबर होगा? मोड A की घात n-2 के बराबर होगा। चौथा नंबर गुण आता है कि एडजॉइंट A भी निकालने पर क्या निकल कर किसके बराबर आता है? एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। अब हम लोग बात करेंगे 9वें नंबर की आव्यूह की, यानी इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। किसी व्युत्क्रमणी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे A इनवर्स से। इसके गुण क्या क्या हैं जो हम लोग को याद करने के लिए ज़रूरी है? इसके गुण हैं A इनवर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट A अपॉन मोड A, यानी इसका A का सारणिक इज इक्वल टू, इसे भी इस प्रकार लिख सकते हैं AC का डेस बटे मोड A। और मोड A क्या हो? यानी सारणिक का मान क्या हो? 0 के बराबर ना हो। और दूसरा नंबर का आता है कि सारणिक अगर A निकालेंगे तो बराबर 0 आता है, तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और तीसरे नंबर में गुण आता है, यदि तीसरे नंबर का गुण क्या कहता है? मोड A यानी A का सारणिक 0 के बराबर ना हो, तब A को इन्वर्टाइबल आव्यूह कहते हैं, यानी प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। चौथे नंबर का गुण आता है A डॉट A इनवर्स है। A डॉट A इनवर्स निकालते हैं हम लोग, तो वह किसके बराबर होगा? A इनवर्स डॉट A के बराबर। डॉट का मतलब गुणा, A इनवर्स गुणा A के बराबर, यानी I के बराबर। पांचवा गुण है, अगर A इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे हम लोग तो वह क्या आएगा? A ही आएगा। यानी A कोई आव्यूह हो, इसका इनवर्स निकालें तो वो आव्यूह जो कहते हैं ही आएगा। छठवां गुण है इसका कि AB का इनवर्स निकालने पर वह B इनवर्स इंटू A इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है। और हम सातवां गुण देखें तो A डैश का अगर इनवर्स निकालते हैं हम लोग तो A इनवर्स का डैश ही आता है। A डैश का इनवर्स निकालें अगर हम लोग तो A इनवर्स का डैश ही आता है, उसके बराबर होता है। और आठवां गुण इसमें कहता है के ए का इनवर्स, अगर के ए का इनवर्स निकालते हैं हम लोग तो के इनवर्स A इनवर्स निकल कर आता है। और हम लोग बात करेंगे नौवां गुण क्या कहता है इसका? नौवां गुण कहता है यदि A सममित आव्यूह है तथा A इनवर्स भी सममित आव्यूह है तो A इनवर्स का सारणिक निकालेंगे तो 1 बटे मोड A निकल कर आता है। 1 बटे मोड A निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? 1 बटे मोड A।
अब हम लोग बात करेंगे 10वें गुण की। 10वें गुण की नहीं, 10वां ऑब्व्यू की बात करेंगे। इसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लाम्बिक ऑब्व्यू, यानी लाम्बिक ऑब्व्यू। यदि ए एक ऐसा ऑब्व्यू है कि ए गुणे ए डैश इज इक्वल टू ए डैश गुणे ए बराबर आई, तब ऑब्व्यू ए लाम्बिक ऑब्व्यू कहलाता है। यानी ए गुणा ए डैश करने पर ए डैश गुणा ए प्राप्त हो या आई प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, लाम्बिक ऑब्व्यू कहलाएगा। अगला ऑब्व्यू है 11वां कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी सम्मिश्र ऑब्व्यू। यदि किसी ऑब्व्यू के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, यदि किसी ऑब्व्यू के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो वह सम्मिश्र ऑब्व्यू कहलाता है। अगला आता है 12वां नंबर ऑब्व्यू आता है कंजुगेट मैट्रिक्स यानी संयुग्मी ऑब्व्यू। यदि किसी ऑब्व्यू ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो ऐसा ऑब्व्यू जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं की सम्मिश्र संख्याएं हैं संयुग्मी ऑब्व्यू कहलाता है। इसे ए से निरूपित करते हैं, ए डैश से निरूपित करते हैं। यदि किसी ऑब्व्यू ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, यदि किसी ऑब्व्यू ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो ऐसा ऑब्व्यू जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं संयुग्मी ऑब्व्यू कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। 13वां नंबर आता है, 13वां ऑब्व्यू आता है कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी संयुग्मी परिवर्त ऑब्व्यू। संयुग्मी ऑब्व्यू के परिवर्त ऑब्व्यू को संयुग्मी परिवर्त ऑब्व्यू कहते हैं। संयुग्मी ऑब्व्यू इसका परिवर्त ऑब्व्यू कहते हैं, संयुग्मी परिवर्त ऑब्व्यू कहते हैं। इसे ए डैश टी या ए थीटा या ए जीरो से निरूपित करते हैं। ए डैश का टी या ए थीटा या ए जीरो से निरूपित करते हैं। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं, ए बराबर जैसे मानना 2 + 4i है, 1 - 6i, 3 + 5i, 5 + i, ये क्या है, सम्मिश्र ऑब्व्यू। अब ए डैश क्या है, ए डैश 2 - 4i, 3 - 5i, 5 + 6i, 5 - ये क्या है, ए का संयुग्मी ऑब्व्यू कहलाता है। ए का कौन सा ऑब्व्यू कहलाता है, संयुग्मी ऑब्व्यू कहलाता है। अब ए डैश की टी की बात करें, तो ये क्या निकल गया, 2 - 4i, 1 + 6i और 3 - 5 - i, ये क्या कहलाएगा, ए के संयुग्मी का परिवर्त ऑब्व्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए के संयुग्मी का परिवर्त ऑब्व्यू कहलाएगा। यानी सम्मिश्र ऑब्व्यू मान लो ए है तो ए का संयुग्मी ऑब्व्यू कैसे आएगा, ये जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दो प्लस कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, संयुग्मी ऑब्व्यू बन जाएगा। संयुग्मी ऑब्व्यू से अब इसका बनाना परिवर्त जानते ही हो आप, स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए या पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, क्या बन जाएगा, परिवर्त बन जाएगा, चाहे संयुग्मी हो चाहे कोई भी परिवर्त हो। अगला आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। यदि कोई सम्मिश्र ऑब्व्यू ए ऐसा हो कि उसका संयुग्मी परिवर्त ऑब्व्यू ए के बराबर है, तब ऑब्व्यू ए को हर्मिटियन ऑब्व्यू कहते हैं। यदि ए थीटा बराबर ए अर्थात ए डैश का टी इज इक्वल टू ए, तब ऑब्व्यू क्या है, हर्मिटियन ऑब्व्यू कहलाएगा। अगला आता है 15वां नंबर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स यानी विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू। यदि कोई सम्मिश्र ऑब्व्यू ए ऐसा हो कि उसका संयुग्मी परिवर्त ऑब्व्यू -a के बराबर है तो ए को विषम हर्मिटियन ऑब्व्यू कहते हैं। यानी ए थीटा इज इक्वल टू -a अर्थात ए डैश का टी इज इक्वल टू -a, तब ऑब्व्यू
अतः तब आप भी ए सम हर्मिटियन आपकी कहलाएगा। यदि ए बराबर देखो 3 प्लस 5 प्लस 3i 5 माइनस 3i नहीं 8, तब ए डैश बराबर 3 5 माइनस 3i। यहाँ पर ऐसा लिखा है 3 5 माइनस 3i। यहाँ लिखा है फिर 5 प्लस 3i, यहाँ क्या 8 है, कुछ इस प्रकार लिखा है। हमारा अवयवों का चैप्टर, इसे अवयवों की डेफिनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप लोगों ने अगर पहला वाला पार्ट ना देखा तो उसको जाकर देखिए, समझिए और फिर इसको देखिए, क्योंकि ये सब अवयव इम्पोर्टेंट है। इसी में से कम 12 नंबर का पूछा जाएगा आपके। तो थैंक यू सो मच।